नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। हर देश दुनिया से संबंधित तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस खबर में क्या कुछ है खास। पानसेमल आदिम जाति संस्था की वार्षिक साधारण सभा में 3 करोड़ की वित्तीय अनियमितता को लेकर मचा हंगामा। किसानों ने किया सभा का बहिष्कार। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था पानसेमल की वार्षिक साधारण सभा रविवार को आयोजित की गई थी, जिसका किसानों ने बहिष्कार किया और क्षेत्र के किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उपस्थित किसानों ने अधिकारी और कर्मचारियों से किसानों की जमा राशि का हिसाब भी मांगा है। किसानों ने 3 करोड़ की अनियमितता को लेकर अभी तक की जांच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जांच में देरी संशय उत्पन्न हो रहा है। किसानों ने रोषित होकर क्षेत्र के किसानों की राशि को वापस करने और इस अनियमितता में जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने की भी मांग की है। पानसेमल से दिनेश ब्राह्मणे के साथ रमेश पटेल की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम सलोनी राणा है। पानसेमल के निवासी हूँ। ओसवाड़ा क्षेत्र की कृषक हूँ। मेरे यहाँ पर साधारण सभा का सूचना पत्र मिला था, उसके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए थे। यहाँ जो साधारण सभा हुई है उसमें काश्तकारों ने आक्रोश किया है यहाँ पर, और काश्तकारों की एक ही मांग है कि ये साधारण सभा का बहिष्कार करते हुए पुनः साधारण सभा की जाए। और उस साधारण सभा की सूचना, क्योंकि बहुत से कृषक यहाँ से चले गए थे, उस साधारण सभा की सूचना स्वयं आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था जीप घुमाकर, माइक घुमाकर, जो भी उनके क्षेत्र के ग्राम आते हैं वहाँ पर सबको सूचना दी जाए, हर काश्तकार को, कि किसी कारण से पूर्व में जो साधारण सभा रखी थी वो कैंसिल हो गई है, अतः पुनः साधारण सभा रख रहे हैं। कृषक लोग उपस्थित हुए। मेरा नाम श्यामलाल शिव प्रसाद गुप्ता। आज जो ये साधारण सभा रखी गई थी, सभा चालू हो चुकी थी। उसके बाद में प्रबंधक महोदय ने अपना जो भी था लेखा जोखा वो बताया, और प्रशासक महोदय ने भी जो शासन की योजना थे उसके बारे में बताया। पर जो आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में 3 करोड़ का गबन हुआ था उसके बारे में काश्तकारों को अवगत नहीं कराया। मेरे द्वारा दोनों से एक ही बात पूछी गई कि भाई हमारा पैसा था काश्तकारों का, तो आपने जो लोगों को भुगतान कर रहे हैं उनको तो हमको पूछना चाहिए था। हमको आपने साधारण सभा लेकर मीटिंग तत्काल में लेकर जानकारी क्यों नहीं दी हमको? ऐसा कितना समय होगा उस बात को? 6 महीने हो चुके हैं उसको। कुल कितने किसान आज शामिल होते और क्या मांगे किसानों की? किसानों की यही मांग है कि बस जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसकी संपत्ति कुर्क करके ये पैसा वसूल किया जाए। क्या कर रहा है अभी सोसाइटी? आदिम जाति सहकारी संस्था बोलते हैं कि हमने हमारे हिसाब से कार्रवाई कर दी है, पर इन्होंने काश्तकारों को आज तक नहीं बताया था। इसके लिए हमने इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। आगामी कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी यहाँ पे आएंगे जब ये मीटिंग होएंगी। यहाँ पर क्या मांग करते हो आप? वो तो उसी पर सक्षम अधिकारी बोलेंगे भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट FIR की जाए और उसकी संपत्ति कुर्क की जाए। आपको क्या लगता है किसानों इन्वॉल्व? हाँ, अब वो तो जांच दल बताएगा कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मोतीराम सुपड़ू कोहली है। मैं जलगुन रोड पे निवास करता हूँ, और हमने इस मीटिंग का इसलिए बहिष्कार किया है कि इन्होंने कृषकों को गुमराह किया है। 3 करोड़ का जो गबन हुआ है उसको एजेंडा में न लेते हुए इन्होंने मतलब कृषकों के साथ में धोखेधड़ी करी है खुली कट। और इन्होंने जो वो नामांतरण उसकी जो जिसने गबन करा उसकी संपत्ति जो थी उसका बाले बाले नामांतरण हो गया है, और इन्होंने मतलब उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है। हमारा ये कहना है कि इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, और कृषकों का जो पैसा 3 करोड़ 5 लाख रुपया है वो कृषकों को मिलना चाहिए। मैं ब्रजेश कुमार शुक्ला, भूतपूर्व डायरेक्टर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पानसेमल का रहा हूँ। विगत दिनों आदिम जाति सेवा सहकारी की संस्था की कृषक बचत बैंक में जो गबन हुआ है उसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश आज दिखाई दिया। लेकिन यह जांच का विषय होकर जांच इतनी लेट होना किसानों के मन में आक्रोश को जन्म दे रही है, और जल्दी से जल्दी जांच पूरी कर संस्था का पैसा जो किसानों का पैसा है उसे वसूल किया जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ और किसान भी इतना ही चाहते हैं। मेरा नाम पंकज शाह, प्रबंधक हूँ आदिम जाति सोसाइटी पानसेमल का।
और आज वार्षिक साधारण सभा रखी गई थी। किसानों द्वारा जो बहिष्कार किया गया है वो ये है कि कृषक बचत बैंक में जो हमारा प्रभारी कर्मचारी जो 29 साल से वहाँ पदस्थ था, उसके द्वारा जब आत्महत्या की गई है तो हमने जब बुक बैलेंसिंग बनाई तो उसमें और लेनदारी और देनदारी में मतलब अमानतदारों को देना 6 करोड़ निकला और जबकि जनरल लेजर में लेना 3 ही करोड़ निकल रही है। तो इसलिए फिर मेरे द्वारा उसमें विधिवत जो अधिकारियों को बताया गया, फिर जांच की गई है और जांच हमारे जिला अधिकारी द्वारा जांच दल गठित किया गया जो जांच कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने विशेष ऑडिट की 10 साल की विशेष ऑडिट की मांग की है। उस आधार पर जो भी होगा जिला अधिकारी कार्य करेंगे। चार्ज लिया मैंने 2016 में से सितंबर में। कितना भ्रष्टाचार हुआ? मैंने जब चार्ज लिया अक्टूबर नवंबर में, उसके पहले तब हम जब पहुँचे तो उसमें भी लगभग 1.25 करोड़ का अंतर आ रहा है। सर इतने समय से जैसे ये चला रहा है, अभी 2024 चल रहा है वर्तमान में, जी। तो किसे दोषी मानते हैं? दोषी तो वही है जिसके द्वारा आत्महत्या की गई और जिसने हमको पत्र में उसने कबूल भी किया। राजन कुमार सिरसाट प्रशासक हूँ और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक हूँ। आज यहाँ पर जो साधारण सभा थी उसका बहिष्कार किसानों ने किया है सर, किस विषय को लेकर? ये जो संस्था में कुछ आर्थिक अनियमितता हुई है उसके संबंध में किसान भाइयों का आक्रोश था, जिसके संबंध में उनका ये कहना है कि भाई ये वैसे तो मतलब हमारे आज की आम सभा का जो बिंदु थे वो बिल्कुल मतलब लगभग पूर्ण हो चुके थे। अंतिम दौर में ही बैठक चल रही थी। कुछ किसान भाइयों का ये था कि भाई ये आर्थिक अनियमितता हुई, उसके संबंध में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि इसके संबंध में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके संबंध में ये प्रबंधक बताएंगे। अभी जो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मतलब पता चल पाएगा, पर प्रथम दृष्टया जो संबंधित जो कर्मचारी बचत बैंक का काम देखते थे वह जो दिवंगत उनने आत्महत्या कर ली है, वो प्रथम दृष्टया मतलब दोषी पाए गए। शाखा प्रबंधक की रिपोर्ट में हमारे द्वारा जो ये बुक बैलेंसिंग का कार्य करवाया गया, कर्मचारी द्वारा बतलाया गया कि ये अंतर पाया गया है, तो ये वाली रिपोर्ट हमने उच्च स्तर पे कर दी है बैंकों को भी और हमारे जिला अधिकारी उसके आधार पे हमारे जिला अधिकारियों द्वारा एक जांच दल बनाए हैं। उसमें हमारे एक ऑडिट ऑफिसर है, एक वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक है और 2 बैंक के अधिकारी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी है। चल रहा था ये मतलब इसमें हमने विशेष ऑडिट की जो बात करी है उसमें करीबन 8 या 9 वर्षों का है। अभी हमने आपको बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसे ही क्षेत्र से जुड़ी हर खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आरपी न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।